नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाजार गिर क्यों रही है। आखिर क्या ऐसी पैनिक सिचुएशन बन गई कि ग्लोबल मार्केट्स में बिकवाली आ रही है, अपने यहाँ बिकवाली आ रही है, अपने यहाँ कुछ ज़्यादा ही रिएक्शन हम देख रहे हैं। तो इसका दो कारण है। सबसे पहला कारण टेक्निकली हम कमज़ोर हो गए थे, दूसरा कारण छुट्टियों का माहौल। अब ये छुट्टियों का माहौल क्या हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते थे? देखो, इसीलिए मैंने आपसे 2-3 महीने की जो गिरावट बोली थी कि 2-3 महीने बाद एक गिरावट आ सकती है। यही अनुमान था कि एक बार जो बड़ा मोमेंटम आता है उसकी प्रॉफिट बुकिंग करने का एक इवेंट ढूंढा जाता है, कब किया जाए। जैसे क्रिसमस आप देखोगे तो जब हम पश्चिम की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर 25 दिसंबर से जो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी का वीकेंड होता है तब तक लोग छुट्टियाँ मनाते हैं। मतलब ये 10, 12, 15 दिन वो लोग छुट्टियाँ एंजॉय करते हैं और इसमें बड़े प्लेयर्स भी हैं। तो अब इतना समझ लीजिए कि वो प्रॉफिट बुकिंग अगर यहाँ पर किए हैं ये समय आने से पहले, तो अब वो नया पैसा तो कम से कम अगले 15 दिन तक नहीं डालने वाले हैं। मतलब एफआईआई की तरफ से अगर हम सपोर्ट की उम्मीद करें अगले 15 दिनों में, तो इसके चांसेस हमको काफ़ी कम रखने चाहिए। डीआईआई उतना सपोर्ट दे नहीं पाएंगे कि अपनी बाजार पूरी रिकवर कर जाए। तो पूरी रिकवरी के चक्कर में नहीं, 20, 30, 50 स्मार्ट एसआईपी के लिए आपको यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। बाकी झुंझुना बजाना हो तो 16,500 जो बोला गया है बड़ा सपोर्ट है, आप उस पर भी गेम खेल सकते हो अगर आप झुंझुना बजाने वाले से प्रेरित हो तो। हम सब ने मिलकर के एक प्रेडिक्शन किया था ना, आपको दिखाता हूँ। ये प्रेडिक्शन हमने कब किया था? 15 अक्टूबर 2021 की वीडियो है। 2-3 महीनों में इतनी बड़ी गिरावट हो सकती है, मैंने प्रेडिक्शन किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कहने से हो गया या मैं बहुत बड़ा अंतर्यामी हूँ, ऐसा वैसा। लेवल्स कुछ समझाते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कुछ कहता है, कुछ लेवल्स भी हम निकाल के आपको देते हैं। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, कौन सा लेवल हमने प्रेडिक्ट किया था, कहाँ तक बाजार गिर सकती है। 15,750 तक। अभी 16,500 से, जहाँ पर अभी बाजार खड़ी है 16,500 से, यहाँ पर 5-2 750 पॉइंट की और गिरावट लगभग हो सकती है। अगर एक हिसाब से देखें तो मैं 75% तक, हम आप सब 75% तक सही हो गए ना। अभी बाकी बच्चा 25% और मार्केट में ऐसे ही देखना चाहिए कि आप कितने प्रतिशत तक सही हो। अगर मैंने कोई 15 तारीख को आकर प्रेडिक्शन किया, कुछ कहा आपसे, अगर मैंने 15,750 कहा है, 16,500 आ गया तो मैं 75% तक सही हूँ, ठीक है। और 16,000 आ गया, मैं 90% तक सही हूँ। 15,750 आ गया, मैं 100% तक सही हूँ। प्रतिशत मतलब परसेंटेज होता है, ठीक है। अभी इस वीडियो को देखने वाले लोग कितने थे? मैं बहुत ध्यान से कुछ बातें कहूँगा आपसे। 9,685। मैं कह रहा हूँ केवल 85 लोगों की भी अगर मदद हुई हो ना इस वीडियो से, जो वहाँ पर बातें बताई गई हैं, अगर आप अपने आप को एक ट्रेडर या इन्वेस्टर नहीं डिफाइन करोगे, बर्बाद हो जाओगे इस बाजार में। तो जो ट्रेडर होता वो क्या करता मैं आपको समझाता हूँ। वो यहाँ पर अगर देखो, यहीं पर मेरी वीडियो आई, वो देखता कि यार बाजार गिर रही है, अभी एग्जिट मारो, जब हमको बाइंग सिग्नल मिलेगा तो हम लेंगे। मान लेते हैं जो कि नहीं मिलना चाहिए था। आपने इस ग्रीन कैंडल पे बाइंग की सोची, फिर से आपको स्टॉप लॉस मिल गया, अवॉइड करो। मान लेते हैं कि आपको इस ग्रीन कैंडल पे बाइंग की सोची तो आपको टारगेट मिला होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि इस वाली ग्रीन कैंडल पे आपने बाइंग की सोची, आपको स्टॉप लॉस मिला, फिर से स्टॉप लॉस मिला, यहाँ पर आपको टारगेट मिला होगा, फिर से स्टॉप लॉस मिला होगा। तो आपने देखा होगा कि स्टॉप लॉसेस भले ज़्यादा हैं लेकिन आप बर्बाद नहीं हुए, आपको स्टॉप लॉस पे एग्जिट मिला, ठीक है। एग्जिट मिला, आप कुछ बड़े फॉल से भी खुद को बचा लिए। लेकिन अगर आप बाजार से लड़ने आए हो कि नहीं मैं 18,500 पे खरीदा हूँ, चलो 18,000 पे खरीदूंगा, 17,500 पे खरीदूंगा, 17,000 पे भी खरीदूंगा, तो अब 16,500 पे भी खरीदो। ये भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन ये पागलपन वाला तरीका है। इसीलिए मैंने कहा ना, स्मार्ट एसआईपी आपको सब अमीर बनाने पे तुले हुए हैं, सब आपको अमीर बना दें, जल्दी से आप अमीर बन जाओ। और वो आपके पास आकर ऐड करेंगे कि रोज डाला जाता है बाजार में पैसा, हर वक्त डालो, बाजार को टाइम मत करो, बाजार को टाइम दो। अरे टाइम क्यों ना करें, पागल तो है नहीं, इंसान है हम, तो टाइम तो करना बनता है। और एक इन्वेस्टर कभी यहाँ पैसे नहीं लगाएगा, कभी यहाँ पैसे नहीं लगाएगा, वो रिट्रेसमेंट का वेट करता है। मैंने आपको पिछली बार जब ये गिरावट आई यहीं पर बोला कि स्मार्ट एसआईपी का लेवल है, इवन यहाँ पर भी मैंने आपको बोला स्मार्ट एसआईपी का लेवल है। और स्मार्ट एसआईपी किस तरीके से की जाती है उसके लिए मैंने वीडियो डाली है। अब बाजार क्यों गिरी वो मैंने आपको समझा दिया। क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते थे? फिबोनाची वाली वीडियो देखिए और रिट्रेसमेंट समझिए कि रिट्रेसमेंट होता क्या है, बाजार कितना स्ट्रेच हो सकती है, उसके बाद कहाँ गिर के कहाँ से उठ सकती है। उठ सकती है, मैं कह रहा हूँ, उठेगी नहीं वो बाजार जाने, क्योंकि बड़े प्लेयर्स गेम खेलते हैं। आपको एक बात समझनी होगी कि जैसे हम आप सब अनुमान लगा सकते हैं कि छुट्टियों पे वो बेचकर भागते हैं, लेकिन उनका ये भी तो अनुमान हो सकता है यार माल सस्ता मिल रहा है और सस्ता माल हमारे पास अवेलेबल है, अभी क्यों बेचें, माल की महंगाई आएगी तो हम उस वक्त बेचेंगे। जैसे कि हम जस्ट पिछले
दिसंबर के अंत में चलेंगे, क्योंकि वहाँ से हम काफ़ी अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि क्या सच में ये चीज़ होती भी है। तो जस्ट पिछले साल आ जाइए, अनुमान लगाना कठिन हो जाता है, लेकिन फिर से हमको वैल्यूएशन देखने पड़ेंगे, हमको स्ट्रेचमेंट देखना पड़ेगा, बाजार कितनी स्ट्रेच हुई। जैसे यहाँ पर बाजार कुछ खास स्ट्रेच नहीं हुई थी, हाइज लोज के कॉम्बिनेशन, अगर आपने फिबोनाची वाली वीडियो देखी तो यहाँ पर अनुमान कम था, लेकिन यहाँ पर भी जो प्रॉफिट बुकिंग आई वो उन लोगों की छुट्टी के आने के बाद आई, और छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आई उसको भी बाइंग में कन्वर्ट कर दिया गया, बाजार ने कंसोलिडेशन दिखाया, उसके बाद बाजार फिर से भाग गई। समझ रहे हैं, हर बार वो आपको पकड़ने नहीं देंगे उनकी चाल। हमारी कोशिश सिर्फ होनी चाहिए कि हम चाल पकड़ लें। समझ रहे हैं या नहीं? हम आप सब मिल करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन तब जब आप ये समझ लोगे कोई आपको अमीर बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, सब खुद अमीर बनने में इंटरेस्टेड हैं। बहुत सारी टिप्स आई, बहुत सारी रिकमेंडेशन आई, अगर आपने सबको अवॉइड किया तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपने ऊपर के लेवल पे हैवी डिमांड करके इन्वेस्टमेंट किया या फिर हमसे भी कहा, और एक बात आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल आ सकता है, दिवाली पे खरीदारी के लिए क्यों बोला आपने? मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मौका था ना दिवाली पे, वहीं पर हम लोगों ने ऐसे भी स्टॉक सेलेक्ट किए। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि हमारा पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं कर पाएगा पॉजिटिव साइड, अगर बाजार इतनी भयंकर नेगेटिव है, यहीं से तो स्टॉक्स ढूंढ के लाएंगे हम। लेकिन फिर भी आपको कह रहा हूँ, उसी पोर्टफोलियो में से आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो 20% ऊपर गए, जो 30% ऊपर गए, जो 40% ऊपर गए, जो 50% ऊपर गए, मिले हैं ना उसी पोर्टफोलियो में स्टॉक्स। तो स्टॉक सिलेक्शन करना कठिन तो है, लेकिन अगर आपने सही तरीके से किया है तो एडवर्स कंडीशन में भी वो परफॉर्म करके दे सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, परफॉर्म करके दे सकते हैं, करेंगे या नहीं वो तो आने वाला वक्त बताता है। अब एक चीज़ जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि भाई साहब लॉसेस को हम सब होल्ड करते हैं, और ये मैं हमेशा आपको समझाता हुआ आ रहा हूँ कि प्रॉफिट से पेट में दर्द होता है, और लॉसेस को हम एकदम लार टपकाते हैं लॉसेस के लिए। अरे यार अभी तो इतना ही है, थोड़ा कम हो जाए प्लीज़, थोड़ा कम हो जाए तो फिर मैं एग्जिट कर जाऊंगा, कॉस्ट पे आ जाए एग्जिट कर जाऊंगा। कॉस्ट पे एग्जिट करने के लिए आपने वो ट्रेड लिया था, रियली मतलब मजाक कर रहे हो। और जब मैं अपने सेल्फ को देखता हूँ कुछ साल पहले, तो मैं सोचता था यार मैं ये क्या करता था, मतलब अब मुझे वो ब्लंडर दिखाई देता है। मैं भी यही करता था जो आप में से बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि टाटा मोटर्स कोई 500 पे खरीद के अभी तक होल्ड कर रहा है, और वो कह रहा है कि मैंने ट्रेडिंग के लिए लिया था, मुझे 1 महीने 2 महीने में निकलना है। कुछ लोग मतलब ऐसे इमोशनल बातें करेंगे कि अरे सर एकदम फंस गया मेरा पैसा, मुझे ये काम है वो काम है। इमोशनल बातें करके आपका पैसा बाजार आपको वापस करेगी? नहीं करेगी। वो जानना चाहती है आप हो कौन, ट्रेडर हो, आपको चोट मारेगी कौन सी, स्टॉप लॉसेस की। इन्वेस्टर हो, आपको ऐसे मोमेंटम दिखाएगी। क्या आप इसमें सर्वाइव कर पाए? अगर कर पाए तब आप परीक्षा में सफल हुए, तब बाजार आपको रिवॉर्ड देगी, और जो नहीं कर पाया वो पछताएगा। समझ रहे हैं? तो बाजार क्यों गिरी वो हमने डिस्कस किया। ऐसी कंडीशन में बहुत सारे स्टॉक्स आपको मतलब झड़ी लगी है। आईटीसी कौन सोचा था कि वापस 210 मिलेगा, कौन सोचा था आईटीसी वापस 210 11 मिलेगा। देख रहे हैं 210 पे आके स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स एकदम सस्ते में मिल रहे हैं। एफएमसीजी में तो होड़ मची है सस्ते स्टॉक्स की, जो बहुत उछल रहे थे स्टॉक्स उनमें भी बड़ी गिरावट आ रही है। तो आपको अपॉर्चुनिटी तलाशनी है, या फिर आकर के कहना है कि अरे क्यों गिर गई बाजार, मैं क्या करूं। मुझे पता है ये वीडियो बहुत लोगों को चोट करेगी, लेकिन मैं यही चोट आपको देना चाहता हूँ। इसीलिए तो लोग भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें चोट नहीं पसंद। और कोई भी आप यहाँ से भी अगर पोर्टफोलियो बनाते हो, अगर बाजार यहाँ से भी 700 पॉइंट गिर जाती है, तो आपको ये देखना है कि बाजार परसेंटेज टर्म्स में 4% गिर गई। ठीक है, ठीक 4% गिर गई। अगर आपका पोर्टफोलियो 3 गिरा अच्छी बात है, 4 गिरा ठीक ठाक है, 5-6 गिर रहा है तो देखो यार बहुत ज़्यादा वोलाटाइल स्टॉक्स तो नहीं ले लिया आपने, बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक तो नहीं लिया है। रिस्क को मिटिगेट करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए, हर वक्त होनी चाहिए। जो दुनिया वाले आपको अमीर बनाने पे तुले हैं, आपको सिर्फ एक बात ये सोचनी है, सामने वाला आपको गाड़ी बेचेगा सुकून दिलाएगा, ठीक है, कोई चीज़ बेच देगा, खाना खिला देगा कि एकदम आप ताकतवर हो जाओगे, स्टॉक दे देगा तो आप अमीर होगे, उसे कुछ मिल ही नहीं रहा है। आप इस एंगल से कभी सोचते हो? सामने वाला जो आकर बक 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 कर रहा है उसको तो कुछ मिलना नहीं बेचारे को, आपको अमीर बनाना चाहता है। और विडम्बना कि हम सब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अभी जो स्टॉक्स गिर गए हैं, ढंग के गिर गए हैं, अगर हमने 20-30% उसमें ऐड कर लिया है तो 50 ऐड करने का टाइम कहाँ है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं है। अवॉइड करिएगा। बाजार ने 16,800 के बड़े सपोर्ट क्वाश तोड़ा है, लेवल मैंने आपको समझाया था। उसके बाद बाजार कहाँ रुकेगी?
या फिर अगले 15 दिन तक तो आपको बिल्कुल अवॉइड ही करना है। बाजार रिवर्स कर जाए, एंजॉय कर लीजिए, कैश में बने रहोगे अच्छा रहेगा। अगर नहीं हो, फुल्ली इन्वेस्टेड हो, तो अपने आप से सवाल ज़रूर पूछ लेना कि ये जो मैंने गलती की है, क्या मैं इसको दोबारा करने के लिए अफोर्ड कर सकता हूँ। सवाल ज़रूर पूछना, क्योंकि ये मौका बार बार आएगा। और अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं, वो लौट के आपका रेट ही नहीं, आपके रेट से 50% 100% ऊपर का रेट दिखाएंगे। कब दिखाएंगे ये अभी मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये अभी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन दिखाएंगे अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो देश को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। वो खुद भी आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। समझ गए? इतना ज्ञान दिया हमने केवल इसलिए दिया कि कुछ लोग सुधरो। अच्छी क्वालिटी के ब्लू चिप स्टॉक्स भी 15-15, 20-20% गिरते हैं। अब आपको समझ में आ गया? बाजार ने दिखाई ना, अकड़ ठिकाने लगाई ना। अभी समझदारी दिखाने का टाइम है, अभी समझने का टाइम है। अभी नहीं समझोगे तो प्रॉफिट में तो दिमाग काम ही नहीं करता है। हो हल्ला मचा होता है ना चारों तरफ, लूट लो। थोड़ा समझिएगा। नमस्कार।